आप अभी जो कमा रहे हो, चाहे वो 10,000 हो, 30,000 हो, 50,000 हो या 1 लाख हो, उसमें से कुछ ना कुछ बचाते भी होगे। लेकिन क्या वो जो पैसा बचा रहे हो और जहाँ पे लगा रहे हो, क्या वो सही जगह जा रहा है? मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि मान लीजिए दो दोस्त हैं रामश्याम, और दोनों हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 30 साल तक। डिसिप्लिन एकदम सेम। 30 साल के बाद राम के पास है 1.5 CR और श्याम के पास है 5.5 CR। सेम पैसा, सेम टाइम, सेम डिसिप्लिन। तो फिर ये 4 CR का फर्क कहाँ से आया? बस एक चीज से, कहाँ इन्वेस्ट किया? राम ने 8% रिटर्न वाली जगह डाला, श्याम ने 14% रिटर्न वाली जगह डाला। अब यही है पूरा खेल जो लोगों को पता नहीं है। तो डेटा के साथ कि भैया ये कैसे हम 14% वाला सोच सकते हैं, 14% के लिए कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कितना है, क्योंकि उसका बैलेंस भी होता है किसमें कितना, ठीक है। और सबसे ज़रूरी क्या, गलती नहीं करना। तो हम इसमें 3 एसेट क्लास को कवर करेंगे जिससे आपकी पिक्चर क्लियर होती चली जाए। एक गुड न्यूज़ है आप सबके लिए, 22 जून को रात में 9 बजे फ्री इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का सेशन होने वाला है। क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जिससे आप रजिस्टर करें, आपको कम्युनिटी मिलेगी। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आप कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन के बाद कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको क्लास की लिंक आएगी, और सिर्फ क्लास की ही लिंक नहीं आएगी, आगे बहुत सारी हेल्प भी मिलती रहेगी। तो क्विकली रजिस्टर करें, दोस्तों को भी रजिस्टर कराएं, और मिलते हैं 22 जून को रात में 9 बजे। लेकिन चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लेना। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, मुझे हर हफ्ते बहुत सारे मेल आते हैं, भैया मैंने फलाना स्कीम में 50,000 डाले थे, डूब गए, किसी ने बोला था 40% रिटर्न मिलेगा, अब वो बंदा ही नहीं मिल रहा है। तो ये होता है जब आप बिना जाने समझे और किसी ने ज़्यादा रिटर्न का लालच दे दिया ना, आप वहाँ पैसा डाल देते हो। जो आज मैं फ्रेमवर्क बताऊँगा ना, वो इस तरह का लालच वाला नहीं है, बल्कि डेटा बेस्ड है, प्रूवन है और टिकाऊ है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एसेट क्लास आता है स्टॉक मार्केट। अभी मार्केट में क्या है, हाहाकार मचा हुआ है, निफ्टी गिरा हुआ भी है, FII बेच भी रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे रोज़ मतलब कई तरह की बात आ रही है, और गिरेगा, ये मौका है, तो घबराना नेचुरल है। लेकिन अगर हम पीछे जाते हैं और निफ्टी 50 का 35 ईयर का डेटा देखें, तो 35 ईयर में निफ्टी 86 गुना बढ़ा है। ईयरली कितना हुआ, 13.2% CAGR। आप कहेंगे भाई इन 35 सालों में मार्केट गिरा नहीं क्या? गिरा, बहुत गिरा। कारगिल वॉर में मार्केट गिरा, 2008 की क्राइसिस में गिरा, 2000 में गिरा मार्केट, मतलब कोविड में गिरा, 60% गिरा, 38% गिरा, लेकिन वापस कहाँ आया, नई हाई पे। और अभी जो आप मान लो 15% की गिरावट है, तो क्या हुआ, नॉर्मल है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेटा आता है, 20 साल का डेटा आप जाते हैं और स्टॉक मार्केट को तोड़ेंगे तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में टूट जाता है, तो हम इसमें फ्लेक्सी कैप भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिड कैप इंडेक्स है ना, इसने 14.6% CAGR का रिटर्न दिया, 20 साल में 15.3 गुना बढ़ा है। क्यों? क्योंकि मिड कैप कंपनी भैया वो होती है जो लार्ज कैप जितनी स्लो भी नहीं है कि ग्रोथ रुक जाए, और स्मॉल कैप जितनी रिस्की भी नहीं है कि डूब जाए, और यहाँ पर बीच में क्या हुआ, ग्रोथ भी हुआ, स्टेबिलिटी भी हुआ, राइट। तो अब सवाल आता है कितने समय के लिए, राइट ना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पता है लोगों को यही आइडिया नहीं है कि कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर भी एक बेहतरीन डेटा है, अगर आप एक दिन के लिए इन्वेस्ट करते हो ना तो 46% चांस है आपका पैसा डूबेगा, एक महीने के लिए करते हो तो 39% का चांस है डूबेगा, 3 महीने के लिए करते हो तो 36% का चांस है डूबेगा। मतलब शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट क्वाइन है, उछालो टॉस, हारा जीता। लेकिन आप मिनिमम 7 साल के लिए करते हो तो 10% से ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांस 85% है। जी हाँ, बस 7 साल वाला पेशेंस चाहिए। इसलिए मेरा थंब रूल है, जो पैसा आपको 7 साल में नहीं चाहिए उसको स्टॉक मार्केट में डालो। घर बनाना है 2 साल बाद, स्टॉक मार्केट में मत डालो। बच्चे की शादी है 3 साल बाद, स्टॉक मार्केट में मत डालो। लेकिन रिटायरमेंट के लिए बचा रहे हो 20 से 25 साल के बाद, तो मैंने आपको डेटा बता दिया, 85% आपको मिलेगा। 85% मिलेगा मतलब 85% चांस है। अब कहाँ डालें, कितना डालें? तो पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में मत डालिए, ये भी गलती है। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 का मैक्सिमम ड्रॉडाउन है 59%। मतलब एक वक्त ऐसा भी आया जब किसी ने 1 लाख लगाए तो पोर्टफोलियो 41,000 पर आ गया। अगर आपका पूरा पैसा यहाँ है तो आपको रात में सो नहीं पाओगे, घबरा कर बेच दोगे, यही है गलती। और यहाँ पर आता है एसेट एलोकेशन। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो मैक्सिमम 70% डालिए स्टॉक मार्केट में। अगर आप बैलेंस्ड वाले हैं तो मैक्सिमम 60%, कंजर्वेटिव वाले हैं तो 50%, बराबर। अब कहाँ डालें? तो अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहते हैं, साप रेशियो, रोलिंग रिटर्न जैसी
तो आप एक्टिवली मैनेज फंड को चुनिए अच्छे वाले। लेकिन ये सब आपके ऊपर से बाउंसर हो रहा है तो सिंपल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में, निफ्टी 50 नहीं बोला, निफ्टी 50 सिर्फ 50 कंपनी को कवर करता है, निफ्टी 500 पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को लगभग 90% कवर करता है, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब आ जाता है। और 1999 से लेकर अभी तक 41 गुना बढ़ा, यानी 14.9% सीएजीआर का रिटर्न। यानी आप सीधा इंडिया पर दाव लगा रहे हो कि अगर इंडिया की इकोनॉमी 10 साल 15 साल बाद ग्रो करेगी तो आपका पैसा ग्रो करेगा। इसे कहते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग। कोई टेंशन नहीं, कोई रोज झगड़ा झगड़ू कुछ नहीं। अब आता है दूसरा एसेट क्लास, एफडी क्यों जरूरी, समझना ध्यान से। एफडी बोल रहा हूँ क्योंकि आप कह सकते हैं सर 7 से 8% महंगाई भी बढ़ रही है, बिल्कुल सब सही है, सब बताऊंगा। सबसे पहले समझें कि अगर आप 70% इक्विटी, 15% डेट और 15% गोल्ड का पोर्टफोलियो रखेंगे तो रिटर्न पता है कितना आएगा, 15.1%, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन प्योर इक्विटी में कितना था, 59%, मिक्स पोर्टफोलियो में कितना है, 40%, 19% का फर्क है। मतलब जब मार्केट क्रैश हुआ तो आपका पोर्टफोलियो कम गिरा, आप कम घबराए, आपने बेचा नहीं, इसलिए आप ज़्यादा कमाएं। एफडी और डेट का काम पोर्टफोलियो में रिटर्न देना नहीं है, पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज करना है। अब ये वो एंकर है जो तूफान में आपकी नाव को डूबने नहीं देता है, बल्कि नाव यूं 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 करते हुए मंजिल पे पहुंचती है, वो भी रिटर्न के साथ। अब मैंने शुरुआत किया था एफडी से, मैंने कहा था। अब यहाँ पर डेट और एफडी आया, इसको क्लियर कीजिए। डेट म्यूचुअल फंड और एफडी दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट एक जैसा है, फर्क एक है गारंटी का। डेट म्यूचुअल फंड में रिटर्न गारंटेड नहीं होता है, फंड मैनेजर के डिसीजन पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है, एनएवी ऊपर नीचे होती है। एफडी में आप जो रेट लॉक करते हो वो गारंटेड मिलता है, 7.5% की एफडी, ठीक एग्जाम्पल के, तो वही मिलेगा, कोई सरप्राइज नहीं। यानी जिसको बस यही चाहिए कि यही है तो, लेकिन वहां पर डेट फंड भी अच्छे होते हैं, लेकिन चूंकि हमें रिस्क बताना होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर एक चीज और हो सकती है, चूंकि आप तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मान लीजिए आप हर महीना 5,000 भी एफडी में डालना चाहते हैं या 10,000 एफडी में डालना चाहते हैं, तो एफडी तो होती है लमसम। फिर वहां पे सॉल्यूशन आ जाता है रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी। आरडी बेसिकली क्या है, एक मंथली एसआईपी है, लेकिन एफडी की तरह गारंटेड रिटर्न नहीं है। हर महीने एक फिक्स अमाउंट डालते रहो, मैच्योरिटी पे पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ मिलता है। तो अगेन अब आपकी चॉइस है आरडी में जाए, बट डेट फंड भी बहुत अच्छी चीज़ है, बट एक्चुअली क्या है ना, लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोगों को पता नहीं है। एफडी में चूंकि क्या होता है, एक साथ डालना होता है, तो वहां पर थोड़ा थोड़ा करने का क्या है, आरडी तरीका है। अब एलोकेशन क्या हुआ, अगर एग्रेसिव हैं तो 15%, बैलेंस्ड हैं तो 25%, कंजर्वेटिव हैं तो 35%। किसका, इस डेट फंड या एफडी का, जो जैसे चाहें, या दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे एसेट क्लास पर, गोल्ड की। गोल्ड के बारे में लोगों की दो एक्सट्रीम ओपिनियन है। एक ग्रुप कहता है गोल्ड सबसे सेफ है, सारा पैसा गोल्ड में डालो। दूसरा ग्रुप कहता है गोल्ड में क्या रखा है, कुछ नहीं होता है। दोनों गलत है। अब डेटा दिखाता हूँ। पिछले 40 साल में गोल्ड ने दिए हैं एवरेज एनुअल रिटर्न 12.3%, पिछले 30 साल में 12.3%, पिछले 20 साल में 14.6%, पिछले 10 साल में 17.8%। नंबर अच्छे लग रहे हैं ना। मैं अब इसका दूसरा हिस्सा दिखाता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ सिक्के के दोनों पहलू को देखो, अच्छा और बुरा। 1980 से 1989 9 साल गोल्ड ने दिया 0% रिटर्न। 1996 से 2002 मतलब 6 साल 0% रिटर्न। 2012 से 2019 7 साल 0% रिटर्न। मतलब गोल्ड एक ऐसी एसेट है जो बहुत लंबे समय तक बिल्कुल कुछ नहीं करती, मरी हुई पड़ी रहती है और सडनली जाग जाती है। जैसे अभी देखो आपने क्या हुआ, 2019 से 2026 पकड़ोगे तो 24% और सिर्फ 2 साल पकड़ोगे तो आग लगा दिया। तो एक्चुअली क्या होता है, ये 2 साल लोग हाईलाइट करते हैं, बट रियल इन्वेस्टर तो 5 साल 7 साल 10 साल का एंगल देखेंगे ना। यही है बात। तो गोल्ड एक हेज है, ये है सच। इंश्योरेंस है, ये है सच। जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है गोल्ड अक्सर ऊपर जाता है, इसलिए मिक्स पोर्टफोलियो में गोल्ड होने से वोलेटिलिटी कम होती है। 15% रखना चाहिए, चाहे आप एग्रेसिव हो, बैलेंस्ड हो, कंजर्वेटिव हो। 15% एलोकेशन। अब कहोगे गोल्ड में इन्वेस्ट कहाँ करें, तो 4 ऑप्शन आते हैं। अब 4 ऑप्शन भी समझना तो जरूरी है ना। अब 4 ऑप्शन में सबसे पहला पॉइंट आता है गोल्ड ETF। स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होता है, डीमेट अकाउंट चाहिए, 10 रुपये 100 रुपये से शुरू कर लो, एक्सपेंस रेशियो सबसे कम, लिक्विडिटी हाई, मार्केट आवर में बाय सेल। अब जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कुछ हफ्तों में खरीदना बेचना चाहते हैं, उनके लिए तो सबसे बेस्ट है। फिर आता है गोल्ड म्यूचुअल फंड, फंड ऑफ फंड। ये फंड खुद ETF में इन्वेस्ट करता है, डीमेट की जरूरत नहीं है, मंथली SIP आराम से होती है, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है गोल्ड ETF से, लेकिन SIP की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सही है। अब ये किसके लिए, जो हर महीने थोड़ा थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ज़्यादा झाम पालना ही नहीं चाहते। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, EGR। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ये नया इंस्ट्रूमेंट है, वॉल्ट में फिजिकल गोल्ड रखा जाता है और आपको उसकी रसीद मिलती है। यूनिक फीचर है, जब रिडीम करो तो कैश या फिजिकल गोल्ड दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो। और ये फीचर सिर्फ EGR में 100 मिली ग्राम से भी शुरू कर सकते हो,
इससे अच्छा क्या होगा? अभी सारे ब्रोकर पर फुल्ली लाइव नहीं है, लेकिन बहुत धीरे धीरे जल्दी जल्दी आ जाएगा। तो किसके लिए? जो डिजिटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन ऑप्शन चाहते हैं कि बाद में फिजिकल गोल्ड ले लें। फिर आता है फिजिकल गोल्ड, तो कॉइन, बार, ज्वेलरी 3% की जीएसटी लगती है, स्टोरेज कॉस्ट, लॉकर का कॉस्ट, प्योरिटी की टेंशन, लिक्विडिटी कम और दिमाग में। अब ये किसके लिए? तो ज्वेलरी बनानी है खुद पहनने के लिए। दूसरा, जिनको भैया डिजिटल वाली चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं है, भैया हमको सामने चाहिए, जैसे मेरे चचिया ससुर हैं, वो कहते भैया मेरे सामने रहे तभी हमको मज़ा आता है। तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप किसी का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं। तो चलिए अब सब चीज़ों को जोड़ते हैं। तो अब जोड़ने का क्या सेंस आया? मंथली एसआईपी करनी है तो गोल्ड म्यूचुअल फंड आ गया, ट्रेडिंग करनी है बट कम कॉस्ट तो गोल्ड ईटीएफ आ गया, फिजिकल डिलीवरी ईजीआर आ गया, और ज्वेलरी चाहिए या डिजिटल ट्रस्ट नहीं है तो फिजिकल गोल्ड आए। अब एक फाइनल स्ट्रक्चर हम आपके साथ शेयर करते हैं कि अगर आप एग्रेसिव हैं तो स्टॉक मार्केट में डालिए 70%, एफडी डेट में डालिए 15% और गोल्ड में डालिए 15%। लेकिन अगर आप बैलेंस्ड हैं तो स्टॉक मार्केट 60%, डेट में 25%, गोल्ड में 15%, कंजर्वेटिव हैं तो 50% स्टॉक मार्केट में, 35% डेट में और गोल्ड में 15%। और मैंने स्टॉक मार्केट में बता दिया कि निफ्टी 500 इंडेक्स ज़्यादा अच्छा है। क्यों? वो भी बता दिया, क्योंकि आपको कुछ नहीं आता है। तो ये पूरा फ्रेमवर्क है, जिस फ्रेमवर्क से जो वीडियो की शुरुआत में वो 1.5 CR, 5.5 CR, जहाँ पर ये 4 CR का फ़र्क आया था, ये उसके कारण आया था, जो मैंने पूरा डेटाबेस बनाया। तो ये होता है पूरा इन्वेस्टमेंट का सही प्लान, हम कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, फ्रेमवर्क पे करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। नज़रिया बताया, निफ्टी 50 की जगह निफ्टी 500 बताया, क्यों निफ्टी 500 जरूरी है वो समझना जरूरी है। इसी को बोलते हैं जब किसी की बात को सुनते हो पूरा सुनो, पूरा लॉजिक, अच्छा बुरा सब कुछ। जब हमने एफडी बताया तो एफडी के साथ डेट भी बताया, क्योंकि बहुत लोगों को डेट नहीं समझ में आता, तो भैया फिर एफडी ले लो। लेकिन बहुत लोगों को डेट समझ में आता है कि हाँ मेरे को डेट फंड अच्छा लगता है। तो इस तरीके से होते हैं। तो वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।